मेरठ जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र से एक खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ 11वीं की छात्रा के एक छात्र ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का कारण हैरान कर देने वाला था। आरोपी का दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड की निजी तस्वीरों को चोरी कर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इस अपराध ने न केवल शहर में सनसनी फैला दी, बल्कि नाबालिगों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का अपराध का गंभीरता पर सवाल भी खड़े कर दिए। यह घटना मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले 16 वर्षीय अभिनव के साथ हुई। अभिनव किराना व्यापारी सुनील कुमार का इकलौता बेटा था। वह 11वीं कक्षा में छात्र था और आईआईटी की तैयारी के लिए फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहा था। शनिवार की सुबह अभिनव कोचिंग के लिए घर से निकला था, लेकिन जब वह शाम तक घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों को उसकी चिंता हुई। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की बजाय अभिनव द्वारा अपने दोस्त के मोबाइल फोन से उसकी गर्लफ्रेंड की निजी तस्वीरें चोरी करना था। आरोपी छात्र जो 11वीं में पढ़ता था, उसका कहना है कि अभिनव ने उसकी गर्लफ्रेंड की न्यूड तस्वीरें चुरा ली थी और उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहा था। जब लड़की ने यह बात अपने बॉयफ्रेंड यानी आरोपी छात्र को बताई तो उसने अपने दोस्त को सजा देने का फैसला कर लिया और फैसला भी इतना घातक किया कि देखने वाले और सुनने वाले भी दंग रह गए। आरोपी ने अपने दोस्त अभिनव को कोचिंग के बहाने बुलाया। वह उसे भावनपुर थाना क्षेत्र में काली नदी के पास लेकर गया। वहां पहले से ही साजिश रची जा चुकी थी। आरोपी ने हाथ में हथौड़ा लेकर अपने दोस्त को मौत के घाट उतारने की योजना बना रखी थी। बीते शनिवार को अभिनव घर से निकला और उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। परिवार ने पहले उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कोचिंग संस्थान जाकर पूछने पर पता चला कि उस दिन कोचिंग सेंटर बंद था। इसके बाद परिजनों ने कंकड़खेड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शाम थाना कंकड़खेड़ा पुलिस को एक छात्र जिसका नाम अभिनव है, उम्र करीब 16 वर्ष है, उसके गुमशुदगी की सूचना मिली थी कि ये लास्ट टाइम 5 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ बेगम पुल के पास देखा गया था। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा 2 टीमें लगाई गई थी इसमें, और इसमें जब पूछताछ की गई, जांच पड़ताल किया गया और जो छात्र था जिसके साथ ये देखा गया था लास्ट टाइम, उसको बुला के जब सख्ती से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि अभिनव इसका दोस्त था और जो ये छात्र था उसके फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुद की इसकी कुछ वीडियोस थी जो अभिनव ने, इसका जो कहना है कि निकाल लिया था उनको फोटोज़ को लेके। उसी चीज़ को लेके नाराज़ था, उससे चिढ़ा हुआ था। इसने फिर ये प्लानिंग की थी। कल इसने अपना फ़ोन बेचने के नाम पे, जो ये लड़का है नाबालिग ये भी है, इसने करीब 8,000 रुपये में अपना अबुल पे कहीं फ़ोन बेचा है। उस फ़ोन को बेचने के बाद ये इसको साथ ले गया शाम को और कहीं पे ये लोग खाए पिए हैं कुछ, और खाने पीने के बाद ये भावनपुर के पास जो काली नदी के पास एक ट्यूबवेल के पास जाके इसने, जो कि पहले से एक हथौड़ा साथ लेके आया था, उस हथौड़े से इसने सिर पर वार कर इसका मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और अभिनव की आखिरी लोकेशन श्रॉपिक्स मॉल के पास पाई गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता चला कि सुबह 11 बजे अभिनव अपने एक दोस्त के साथ घूमता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस ने अभिनव के दोस्त को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन जब सख्ती से सवाल किए गए तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि वह अपने दोस्त को काली नदी के पास ले गया और हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने काली नदी के पास से अभिनव का शव बरामद किया। शव बुरी तरह से क्षत बिछत था। सिर पर हथौड़े से इतने वार किए गए थे कि उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा शव के कुछ हिस्सों को जानवरों ने भी खा लिया था। अभिनव के पिता सुनील कुमार और मां कविता का रो रो कर बुरा हाल है। अभिनव परिवार में इकलौता बेटा था। उसकी छोटी बहन आराध्या भी भाई की मौत से सदमे में है। पिता ने कहा कि हमने सोचा था कि बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन उसकी ऐसी दर्दनाक मौत ने हमारा सब कुछ छीन लिया। आरोपी का परिवार भी इस घटना से सदमे में है। उसके पिता सेना से रिटायर हैं। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और वह यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में सिर्फ यह अकेला था या फिर इसके साथ भी कोई और था।
एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि आरोपी छात्र ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उसने कहा है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें चोरी करने और उसे ब्लैकमेल करने से गुस्से में था, इस कारण उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी। यह घटना समाज में बढ़ती डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुंच और उसके दुरुपयोग की खतरनाक उदाहरण है। नाबालिगों के हाथ में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल गंभीर समस्याओं को जन्म दे रहा है। अभिनव के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उसके बेटे की हत्या करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने युवाओं को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की खतरों से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। यह घटना सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं है, यह हमारे समाज में नाबालिगों के बीच बढ़ती हिंसा, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और परिवार की कमजोर होती संवाद प्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। अभिनव की हत्या ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना एक कड़ी चेतावनी है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश में तकनीकी ज्ञान और नैतिक मूल्यों का संतुलन बनाए रखना होगा। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर नियम लागू करने की जरूरत है। अभिनव का जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं बल्कि ये समाज के लिए एक बड़ा सबक भी है। बाकी इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।